तुम सचमुच में देवता हो। तुमने मेरा जन्म तृप्त कर दिया। ना जाने कितनों वर्षों से मैं यहाँ पर एक निस्वार्थ मनुष्य की प्रतीक्षा कर रहा था, जो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाए। तो क्या तुम राक्षस नहीं हो? नहीं। भानगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप का राज था। वह एक दयालु और नेक राजा थे। प्रजा का पालन करना वह अपना कर्तव्य समझते थे। उनका एक बेटा था। उसका नाम राजकुमार विप्लव था। विप्लव भानगढ़ का भावी राजा था और बहुत ही ज्यादा समझदार भी था। महाराज, महाराज, अब नगर की सुरक्षा आपके हाथ में है महाराज। अब आप ही हमारी जान बचा सकते हैं। अब हम आपके भरोसे पर हैं महाराज। आप ही से सब आशा है। थोड़ा ठहर जाओ और सांस ले लो ठीक से। बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम इतने दुखी क्यों हो? मुझे पूरी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। महाराज, गांव में एक तांत्रिक आया हुआ है। ना जाने उसने किस तरह का जादू कर दिया है। गांव के सभी लोग बीमार होते जा रहे हैं। एक एक करके सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अवश्य ही उसने कोई जादू का खेल खेला है, तभी ऐसा हो रहा है। उसके जादू के जाल से हमें नगर को मुक्त करना होगा, नहीं तो सबकी जान ले लेगा। हाँ महाराज, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। जब तांत्रिक का जादू खत्म हो जाएगा तो सब पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। मंत्री, सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करिए। हमें अभी उसे तांत्रिक के आतंक से अपनी प्रजा को बचाना होगा। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो उस तांत्रिक के जादू को खत्म करने की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ। मैं गांव वालों को बचाना चाहता हूँ। राजकुमार ठीक कहते हैं महाराज। इस बार गांव वालों की रक्षा के लिए राजकुमार को जाना चाहिए। ठीक है पुत्र, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। जाओ और उस तांत्रिक से गांव वालों की रक्षा करके आओ। राजकुमार अपना घोड़ा लेकर काली पहाड़ी के पास गुफा में जाता है, जहाँ पर तांत्रिक बैठा हुआ था। आओ राजकुमार आओ, मैं तुम्हें अपनी सेवा करने का अवसर दूंगा। जब नगर का राजकुमार स्वयं मेरी सेवा करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारी सेवा करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम गांव वालों को परेशान करना बंद कर दो। आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उनके ऊपर इस प्रकार का जादू क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा ही करूँगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो मेरे जादू का असर तुम पर भी हो जाएगा। तांत्रिक की बातें सुनकर राजकुमार समझ जाता है कि यह ऐसे नहीं समझेगा। राजकुमार वहाँ से निकल जाता है और एक पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करने लगता है। वह देखता है कि थोड़ी दूर पर एक साधु बैठे हुए हैं। प्रणाम साधु महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ। कहो पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है और तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? साधु महाराज, मैं भानगढ़ का राजकुमार हूँ। एक तांत्रिक ने हमारे सभी गांव वालों को परेशान कर रखा है। उसने सभी को जादू से अपने वश में कर लिया है। हाँ पुत्र, मैं उस तांत्रिक के बारे में जानता हूँ। साधु महात्मा, अगर आप जानते हैं कि वो गांव वालों को परेशान कर रहा है तो फिर आप उसे रोकते क्यों नहीं? पुत्र, ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि इससे पहले कि वो तांत्रिक गांव वालों को और नुकसान पहुंचाए, तुम्हें उसके जादू को खत्म करना होगा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए महात्मा। क्या उस तांत्रिक को रोकने का कोई उपाय है? साधु राजकुमार को कुछ योजना बताती हैं। ठीक है महात्मा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपनी प्रजा के लिए अपनी प्राण भी दे सकता हूँ। राजकुमार तांत्रिक के पास जाता है। सुनो तांत्रिक, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं और मेरे पास बहुत सारा धन है। क्यों ना हम दोनों मित्र बन जाएं
और मिलकर इस पूरे संसार पर राज करें। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ राजकुमार। अवश्य ही तुम कोई षड्यंत्र कर रहे हो। नहीं नहीं मित्र, शक्तियों का लालच तो मुझे भी है। भला ऐसा कौन होगा जो इस दुनिया में शक्तिशाली नहीं बनना चाहता होगा। इसलिए आज से हम दोनों मित्र बन जाते हैं। मित्र, इस प्रकार छोटे छोटे कामों से हमें कोई लाभ नहीं होगा। भला गांव वालों को मारकर हमारी शक्तियां किस प्रकार बढ़ सकती है। मित्र, मेरी योजना तो बहुत बड़ी है। दरअसल महात्मा सिद्धेश्वर के पास एक जादुई कमंडल था। मैं अभी भी उस कमंडल की तलाश में हूँ। जब वो कमंडल मेरे हाथ लग जाएगा तो मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। राजकुमार समझ जाता है कि दरअसल तांत्रिक महात्मा सिद्धेश्वर के कमंडल को ढूंढने के लिए सभी को परेशान कर रहा है। एक दिन की बात है, राजकुमार चुपके से जंगल साधु महात्मा से मिलने पहुंचता है। साधु महात्मा, दरअसल तांत्रिक आपके जादुई कमंडल की खोज कर रहा है। यदि वो कमंडल उसके हाथ लग गया तो वो अवश्य ही बहुत बड़ा आतंक मचाने वाला है। तब तक वहाँ पर तांत्रिक आ जाता है। मुझे पता था राजकुमार, तुम मुझे धोखा देने वाले हो, लेकिन ये साधु तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। सोच लो राजकुमार, अब यदि इस साधु की हत्या हुई तो इसका सारा दोष तुम्हारे सर पे आएगा। देखो साधु, महात्मा को छोड़ दो, उनका कोई दोष नहीं है। तो तुम महात्मा सिद्धेश्वर के साथ मिलकर मुझे खत्म करने की योजना बना रहे थे, लेकिन याद रखो, अब मेरे लिए साधु का जादुई कमंडल लेकर तुम्हें लाना है। यदि तुमने समय से महात्मा सिद्धेश्वर का कमंडल नहीं ढूंढा तो मैं इनकी हत्या अवश्य कर दूंगा। तांत्रिक, ये एक सिद्ध साधु है, तुम उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। राजकुमार, जब तक वो कमंडल तुम मुझे ढूंढकर नहीं ला कर दोगे तब तक मैं साधु को नहीं छोड़ूंगा और इन्हें कष्ट देता रहूंगा। राजकुमार साधु के जादुई कमंडल को खोजने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते राजकुमार एक वन के सामने पहुंचता है। वहाँ पर एक भयानक राक्षस राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहा था। रुको बालक, कोमल शरीर लेकर कहाँ जा रहे हो? इस कांटों भरे वन में से तुम जीवित लौटकर नहीं आओगे। इस वन का रक्षक मैं हूँ और मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं एक बहादुर राजकुमार हूँ। यदि तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मुझे तुमसे युद्ध भी करना पड़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ, तभी तुम आगे जा सकते हो। यदि मुझे आगे जाने के लिए यही करना है तो फिर ठीक है। तुम सचमुच में देवता हो। तुमने मेरा जन्म तृप्त कर दिया। ना जाने कितनों वर्षों से मैं यहाँ पर एक निस्वार्थ मनुष्य की प्रतीक्षा कर रहा था जो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाए। तो क्या तुम राक्षस नहीं हो? नहीं, महात्मा सिद्धेश्वर का कमंडल चुराने के लिए मुझे ये दंड मिला था। दरअसल मैं अभी उसी कमंडल की खोज में यहाँ तक आया हूँ। मुझे पूरी कहानी बताओ। मैं और मेरे बचपन का मित्र भुजंग, हम दोनों महात्मा सिद्धेश्वर के परम शिष्य हुआ करते थे। ये उन दिनों की बात है जब देवताओं ने महात्मा को आशीर्वाद के रूप में एक जादुई कमंडल दिया था। देखो, गुरुजी को देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। सचमुच हमारे गुरु बहुत ज्ञानी हैं। गुरुजी ने ये कमंडल इतनी लंबी तपस्या के बाद पाया है। हाँ, अवश्य। अगर हमें कमंडल चाहिए तो हमें भी ऐसी ही तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करने की क्या जरूरत है?
क्यों ना हम गुरुदेव का कमंडल ही चुरा लेते हैं। ऐसा करके उनकी शक्तियाँ आसानी से हमें मिल जाएगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम पकड़े गए तो हमें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। लेकिन जरा सोचो, अगर नहीं पकड़े गए तो हम दोनों कितने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इस तरह भुजंग ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। हम दोनों ने योजना बनाई कि हम साधु का कमंडल उनके सो जाने के बाद चुरा लेंगे। तुम जाओ और साधु का कमंडल लेकर आओ, मैं यही प्रतीक्षा करता हूँ। तुम डरना मत, कोई आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इस तरह मैं कुटिया के अंदर चला गया जहाँ पर महात्मा सिद्धेश्वर सो रहे थे। मैंने कमंडल उठाया, इतने में साधु महात्मा जाग गए और मैं डर गया। उन्हें देखते ही मैं कमंडल लेकर दौड़ने लगा और नदी के किनारे पहुंच गया। महात्मा मेरे पीछे आ गए। रुको दुष्ट बालक, तुम मेरा कमंडल लेकर कहाँ जा रहे हो? अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। मैंने घबराकर वो कमंडल नदी में फेंक दिया। महात्मा सिद्धेश्वर को इस बात से बहुत गुस्सा आया। मूर्ख बालक, तुम मेरे शिष्य हो, फिर भी इस प्रकार राक्षसों जैसा काम करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस बन जाओ। उनके इतना कहते ही मैं राक्षस बन गया। मैंने महात्मा से कहा कि इस काम में भुजंग भी मेरे साथ था, वो मेरे पीछे था, उसने मुझे आगे भेजा था। गुरुदेव, आप चाहे तो भुजंग से पूछ सकते हैं। जाओ, वन में प्रतीक्षा करना। जब कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से तुम्हें अपने शरीर के अंग भी काट कर दे दे, उस दिन तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा और तुम फिर से मनुष्य रूप में आ जाओगे। राजकुमार, आपने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपने अंग काटकर मुझे दे दिए और इस कारण मैं फिर से मनुष्य बन सका। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।